तो स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के चैनल पे। हम आर.एस. अग्रवाल का अगला सीरीज आपको लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, अब अगला क्वेश्चन का बारी है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे 41 क्वेश्चन तक हो चुका था। आपका यहाँ पे 42 क्वेश्चन से आज का सीरीज आपका स्टार्ट होने वाला है। 42 क्वेश्चन से आपका सीरीज आपका स्टार्ट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.7 इंटू 13.23 इंटू प्लस में लिखा है 4.7, फिर 9.23, फिर 4.7 और 17.34। तो आप इसमें देखेंगे तो 4.7 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 13.23 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 19.43 बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा 77.3 और 4 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है, तो अब जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो सबके डेसिमल में लास्ट में 2 डिजिट ऐड कर सकते हैं। 4 3 7 3 10 जीरो आ गया, 3 और 4 7 और 2 9 1 10 जीरो आ गया, 7 और 9 9 7 16 3 19 और 1 20 फिर से जीरो आ गया, 7 और 2 9 और 9 1 10 इतना पे हुआ। तो हम लोग कितना पे 2 दशमलव के बाद देंगे। तो यहाँ पे आप 4.7 इंटू 100 जब कीजिएगा तो 4700 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अगर इस यहाँ दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि 21 में 3 से गुना कीजिएगा, ये 0.63 हो जाएगा ना। यानी कि ऊपर दिया हुआ है ए क्यू और प्लस नीचे दिया है बी क्यू, और नीचे दिया है 3a का होल क्यू, और प्लस यहाँ पे दिया है 3b का होल क्यू, इतना दिया हुआ है। तो आप जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो लिखिएगा ए क्यू प्लस इसको लिखिएगा बी क्यू, और यहाँ लिखिएगा 27 कॉमन ले लीजिएगा, और यहाँ आएगा ए क्यू प्लस यहाँ कितना आएगा बी क्यू आएगा, इससे ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1/27। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर, शानदार सजेशन, बिना कुछ कोई कैलकुलेशन कर किए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए क्यू है, ये क्या है बी क्यू है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए क्यू है, ये क्या बी क्यू है। बस दोनों में अंतर क्या है कि इसमें क्या किया गया है कि गुना कर दिया गया है, किससे 3 से गुना कर दिया गया है। तो 3 से गुना कर दिया है तो हम यहाँ पे ले लिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू कॉमन लेकर 1/27 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आराम से यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, है ना। तो लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है वही बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका लगातार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आप इसमें देखिएगा तो ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, लिखा हुआ है बी स्क्वायर, प्लस लिखा है सी स्क्वायर, और नीचे भी वही बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर। बस अंतर यही है कि ऊपर वाला में 100 से क्या कर दिया गया है, गुना कर दिया गया। ऊपर वाला में किससे गुना कर दिया गया है, 100 से गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो 100 से गुना कर दिया गया है, यानी कि 100 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, है ना। इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इंटू लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ए प्लस बी प्लस कीजिए तो 0.1 और 0.1 0.01, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, यही ना होगा। 0.1 और 0.01 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.11, और इंटू माइनस कीजिए इसको, तो माइनस करेंगे तो 0.10 में से 0.01 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे कट जाएगा पॉइंट, यहाँ यानी कि यहाँ पे आएगा 0.9 आएगा ना 0.9। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो 11 9 99, 11 9 अच्छा, इसको गुना कर देंगे तो नीचे कितना है आपका, नीचे है 0.0001, आपका नीचे ये है। ठीक है, और प्लस में आपको क्या करना है, प्लस में आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, प्लस में आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसको गुना करेंगे तो आएगा 0.0099 आ जाएगा। ठीक है, और इसको गुना नीचे कितना है, 0.0001 है, और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 99 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका हो जाएगा 100। आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आना शुरू कर दिया है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आना शुरू कर दिया है। तो 3.25 इंटू 3.20 और 3.20 इंटू 3.025, तो इसमें से 3.20 आप कॉमन ले लीजिए, 3.20 आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3.25 और माइनस यहाँ बचेगा 3.05, यही ना बचेगा। 3.20 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कितना बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 0.06 और ये बचा 4, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 2 में से गया 2, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉइंट 0 और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 3.20 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.0064, तो यहाँ से ये हटेगा तो ये कितना, इसको पहले संभाल लीजिए आप, 0, अच्छा यहाँ से हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गो, इसको हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गो, तो देखेंगे ये आपको कटेगा, आपको ये तो 64 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 32 दूना 64 कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, आपका आंसर कितना होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर, 10 आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 0.06, मतलब कि ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे कि a के पावर 4 और माइनस बी के पावर 4 और नीचे दिया हुआ a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा ऊपर वाला को अगर हम a का स्क्वायर करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर और का स्क्वायर करते हैं, तो नीचे लिख देते हैं a प्लस बी और यहाँ पे या नीचे लिख देते हैं, आपको नीचे आप लिख देते, नीचे जो है वही लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस लिखेंगे बी स्क्वायर और नीचे आपका पहले से है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये से ये कट गया, लास्ट में आपका कितना आया, आपका आया ए स्क्वायर और प्लस कितना आया बी स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी कि 0.6 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका लास्ट में आया, यानी कि यही ना आया आपका वैल्यू, ये ए स्क्वायर का वैल्यू ए बी स्क्वायर का और 0.5 ऐड करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसका स्क्वायर नहीं करना है, ये ऑलरेडी स्क्वायर का ही वैल्यू है, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, आपको वही लिखना है जो वहाँ पे स्क्वायर में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ पे कि ए क्यू है ना प्लस बी क्यू और प्लस 3ab है ना, 3a क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये फर्क, तो देखेंगे क्या लिखा क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि अगर लगाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab और इंटू होता है ए प्लस बी। क्या इस पर सेट कर रहा है, ए को हमने क्या माना है 2.89 माना है, 2.89 माना है और बी को हमने माना है 2.11। जब इसको सेट कीजिएगा आप, जब इस पर सेट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि ए प्लस बी का ये क्या हो जाता है, होल क्यू हो जाता है, ए प्लस बी का होल क्यू हो जाता है, तो ए कितना है, ए है 2.89 और बी कितना है तो 2.11 है, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डायरेक्ट आपको ये फार्मूला पे क्वेश्चन बन जाएगा, आपको ये फार्मूला पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए इतना है बी इतना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का ही ये होल स्क्वायर है, यानी कि 1.9 और 2.1 का ही ये होल स्क्वायर है, तो 10 3 1 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए आराम से निकल के आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग लगाने वाला कि अब आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये दिया हुआ है ए क्यू, ये क्या दिया हुआ है ए क्यू और ये पूरा क्या दे दिया, पूरा दे दिया है बी क्यू। अच्छा यहाँ पे दे दिया, ये दे दिया है ए स्क्वायर और माइनस ये दे दिया है बी स्क्वायर और प्लस ये दे दिया है ए बी, है ना, नहीं ये दिया है ए बी और ये दे दिया है बी स्क्वायर, ये दे दिया है ए बी, ध्यान देंगे कि ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है ए बी और प्लस ये दे दिया है बी स्क्वायर। तो आपको जैसा कि हम पहले बताए थे कि अगर a प्लस बी का आप होल क्यू लिखते हैं तो ये होता है ए क्यू प्लस होता है बी क्यू और प्लस होता है कितना 3ab और इंटू होता है a प्लस बी। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू और ये हो जाएगा -3ab और इंटू हो जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ से आप a प्लस बी कॉमन ले लीजिएगा, तो आप ये सब समझाए हुए फार्मूला कि इसको लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर
और यहाँ लिखिएगा -3ab, ठीक है। यानी कि जब लिखिएगा a प्लस बी और यहाँ लिखिएगा a स्क्वायर और ये लिखिएगा प्लस बी स्क्वायर, ये लिखिएगा +2ab और ये लिखिएगा -3ab, तो आपका लास्ट में निकल के आएगा a प्लस बी और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस आएगा ए बी। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। तो आप लगाएंगे फार्मूला, ऊपर क्या है, ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और नीचे है ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस कितना है बी स्क्वायर। ऊपर वालों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी और नीचे में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया, ये कट गया, आया कितना आपका, आया आपका ए प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी देख लीजिए क्या है, a आपका 4.1 है और g इतना है, तो ये हो जाएगा 0.41 और 0.69, तो 9 1 10, 6 4 10 1 11 और पॉइंट ये आया 1.1 आया, 1.1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी शानदार सा आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आप क्वेश्चन देखते रहिए, आप क्वेश्चन देखते रहिए, ये सारा आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी पे बन जाएगा। ऊपर दिया हुआ है ए क्यू, ऊपर दिया हुआ है ए क्यू, अब प्लस दिया है बी क्यू और नीचे दे दिया है ए स्क्वायर और प्लस दिया है ए बी और प्लस दिया है बी स्क्वायर, यानी कि अच्छा ए क्यू और ऊपर दिया है बी क्यू और नीचे दे दिया है ए क्यू और नीचे दे दिया है बी क्यू, ऐसे है ये, ठीक है, इस तरह से है ये, इस तरह से क्वेश्चन है कि ऊपर दिया है ए क्यू, ये कितना दे दिया है ए क्यू और ये टोटल कितना दे दिया है 1 2 3 है ना, तो ये दे दिया है बी क्यू और नीचे इसी में 2 से गुना कर दिया है, तो यानी कि ऊपर लिखा हुआ है ए क्यू अब प्लस लिखा है बी क्यू और नीचे लिखा है 2 गुने यहाँ पर लिखा है ए क्यू अब प्लस लिखा है बी क्यू, ये कट गया 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा होगा, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, सब में 2 से गुना कीजिएगा तभी ना आ रहा है जी, तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए क्यू ऊपर लिखा हुआ है ए क्यू और माइनस लिखा है बी क्यू, नीचे लिखा है ए स्क्वायर और प्लस लिखा है ए बी और प्लस लिखा है बी स्क्वायर, क्या लिखा है बी स्क्वायर, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा ए माइनस बी और यहाँ होगा ए स्क्वायर और ये होगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस होगा ए बी और यहाँ जब लिखेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर, यहाँ होगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस होगा ए बी और ये हो जाएगा कट गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का, यानी कि लास्ट में आपको सिर्फ ए माइनस बी निकालना है, तो निकाल लीजिए 2.75 2.25 और ये जो 0 ये 5 और ये हो जाएगा 0.50, यानी कि 0.5 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका बी में ये शानदार सा आंसर आपका निकल के। और देखिए आर एस अग्रवाल का पूरा बुक हमने संकल्प लिया है कि ख़त्म करेंगे, तो हम ख़त्म करके ही रहेंगे, बस आप मेरे सेशन में बने रहिए, आपका काम यही है कि आप मेरी वीडियो को देखिए और आप लोगों को शेयर कीजिए, जो ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो का उसको शेयर कीजिए। हम जानते हैं कि आप तेज़ हैं, आपसे बन जाएगा, हमने पहले भी बोला था कि ये चैप्टर पढ़ाने का एक ही मोटिव है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट करना, और हमारे पास कोई इसका मोटिव नहीं है ना। देखेंगे ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आता है, पर इसको चेक कर लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2ab माइनस ए स्क्वायर, माइनस गुना कर दो माइनस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2ab और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे दिया हुआ है ए बी, नीचे दिया है ए बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, 2ab 4ab हो गया, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा लास्ट में 4ab बटा ए बी और ये कट गया, तो कितना आया 4, यानी कि इसका आंसर होगा 4। आपको सोल्यूशन नहीं करना है, शानदार साहब समझिए कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 4। अच्छा, चाहता तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको निकालते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, फिर लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये और ये वाला कट जाता, तो यहाँ पे आता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है नीचे भी दिया रहता क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाता है, इसका आंसर क्या निकल के आता, 2 निकल के आता। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है कि लगे इसका स्क्वायर करने, इसका होल स्क्वायर करने, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको सिंपल जो फार्मूला लगाना है, आपको अलजेब्रा का फार्मूला लगाने और आपको आ गया तो आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे कि बन रहा है कि नहीं अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, तो 0.15 और 0 पॉइंट इतना है ना, 0.15 तो ये लग रहा है कि 5 का क्यू है, ये 0.5 का क्या है क्यू है, और प्लस ये 0.3 का क्या है क्यू है,
ठीक है। तो यहाँ नीचे होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 0.5 का ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और माइनस 0.5 इंटू 0.3 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 0.3 का क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ये तो लिखा हुआ है, देखिए इसी को हम फैला के लिख दिए। बस जाहिर सी बात है, आप लिखा हुआ है ए क्यू, और प्लस क्या लिखा हुआ है, बी क्यू लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, और माइनस ए बी लिखा हुआ है, और प्लस बी स्क्वायर लिखा है। प्लस में क्या लिखा है जी, तो प्लस में लिखा है बी स्क्वायर, प्लस में लिखा है बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए क्यू। जब इसको तोड़ेंगे तो ये आपका आएगा ए और प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। ये कट गया, ये आपका ए प्लस बी आ गया लास्ट में। बस आप ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, 0.5 और 0.3 यानी कि 0.8 होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शानदार सा आपका आंसर निकल के आया, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही। इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए, इसको आप एक्स मान लीजिए। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.009 और बाई 0.01 हो जाएगा। ये हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, और ये हटेगा तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, है ना, 3 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पर आएगा 9/10 यानी कि 0.9, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। शानदार सा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, देखिए एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आपको कुछ करना ही नहीं होता है, बस थोड़ा सा क्या लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। अब हम समझ चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला है ना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ही क्या है, फॉर्मूला है। तो हम लगा सकते हैं ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर, फिर दिया है प्लस बी स्क्वायर, और प्लस दिया है ए बी। आप यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी, और यहाँ जब लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस लिखिएगा बी स्क्वायर और प्लस लिखिएगा ए बी, और यहाँ जब लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस लिखिएगा बी स्क्वायर और प्लस लिखिएगा ए बी, तो ये बी कट गया, यानी कि यहाँ पे आया ए माइनस बी। और ए माइनस बी कहने का मतलब कि 0.96 में से 0.10 घटा दो तो 6 8 यानी कि 0.86 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। घटाने आता है ना, घटाने आता है ना जी, 0.96 0.1। आप कहेगा सर ये क्या पूछ रहे हैं, बिल्कुल बहुत लोगों को नहीं आता, यहाँ पे जीरो लगाना होगा तब जाके घटेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा अगर, तो अगला क्वेश्चन आपका शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3c क्यू माइनस 3abc, है ना, 3abc इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1.5 है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस लिखा हुआ है 3c क्यू और माइनस यहाँ लिखा हुआ है 3abc, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये होता है ए बी, माइनस होता है बी सी और माइनस होता है सी ए। आपका इतना सारा फार्मूला होता है। तो आप ऊपर ये लिखा हुआ तो उसके जगह पे ये लिखिएगा, और नीचे भी लिखा, नीचे सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, नीचे सेम टू सेम यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और माइनस कितना होता है ए बी, माइनस कितना बी सी, माइनस कितना सी ए। तो ये पूरा से पूरा कट गया, सिर्फ आपका बचा ए प्लस बी प्लस सी। तो जोड़ दीजिए 1.5 4.7 और 3.8, 8 5 13, है ना, 7 5 12 8 20 का जीरो हाथ में लगा कितना 2, और 3 1 4 4 8 2 10, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10 है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि बता रहे हैं, इस फार्मूला को याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि ये फार्मूला जो है बहुत यूज वाला फार्मूला है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होता है 0 होता है, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और इक्वल टू होता है 3abc। और एक और फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है सी स्क्वायर माइनस होता है ए बी माइनस होता है बी सी और माइनस होता है सी ए। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला ही आगे काम करेगा, आपके क्वेश्चनों पे ये फार्मूला आगे काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस, सेम क्वेश्चन आ गया, आपको याद है हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे ऊपर दिया रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे इसका हम जिक्र किए थे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2ab। ये 2ab से 2ab कट गया, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे भी वही दिया हुआ है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2, और वही आपका दिया हुआ है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का क्या दे दिया है जी, होल स्क्वायर, और यहाँ दे दिया ए माइनस बी का क्या दे दिया जी, होल स्क्वायर, और नीचे दे दिया ए स्क्वायर प्लस क्या दे दिया बी स्क्वायर। सिर्फ आपका 2 आंसर होगा, इतना लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ आपका आंसर कितना होगा 2 होगा। तो ये है अलजेब्रा के फार्मूला का पावर, कि यदि आपको याद रहेगा तो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन को आप तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये अलजेब्रा के फार्मूला का क्या है, पावर है। ठीक है, क्या है पावर। तो यहाँ से क्या कीजिए कि आप 0.896 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 0.753 और प्लस बचेगा 0.247, और नीचे क्या बचेगा, नीचे से आप 0.8 कॉमन लीजिए, तो 0.8 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 0.057 और प्लस बचेगा 0.943। बस इसी को आप प्लस कीजिए तो देखिए ना 7 3 10, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए तो 7 3 10 के 0, 7 3 10 हो गया, 4 और 5 9 1 10 हो गया, 7 और 2 9 1 10 हो गया, तो यहाँ पे आया 3 गो के बाद तो 1 आया, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 896 पॉइंट में और गुना में 1 आया। यहाँ गुना करेंगे 7 3 10 और 4 और 5 9 1 10 और 9 1 10, यहाँ भी 1 आया, तो ये पूरा पूरा खत्म। तो 0.896 ये आंसर होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे पॉइंट 0.8 है ना, 0.8 है, तो इसको काटो, 8 कम 8 8 कम 8 8 दूना 16, पॉइंट 112, तो पॉइंट 112 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। संदर्भ से कॉमन ले लेना था बस, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया था, बस कॉमन आपको ले लेना था और कॉमन लेकर इसका आंसर आपको बना देना था, कॉमन लेकर इसका आंसर आपको बना देना था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, जब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 5.32 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 56 और प्लस बचेगा 44। ठीक है, और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी कर देंगे, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो गया 100, ये कितना हो गया 100 हो गया, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो एक बार इसको प्लस कर लीजिए 07.66 और 2 पॉइंट कितना 34, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, एक आ गया। ठीक है, एक आया, और जब इसको घटाएंगे तो 7.66 में से 2.34 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 5.32 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो, और ऊपर भी 5.32 है, ऊपर भी कितना है 5.32 है ना, ऊपर भी कितना है 5.32 है, नीचे भी 5.32 है, कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है कि, है ना। 7.66 और 2.24 को जब इंटू करेंगे, ये 5.32 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी 5.32 आ गया, एक जीरो कहीं छूट रहा है, एक जीरो कहीं छूट रहा है, आपका जीरो कहाँ पर होगा, है ना, जब इसको कॉमन लेंगे तो जीरो कहीं छूट रहा है आपका, यानी कि इसका आंसर 10 आएगा, कितना आएगा इसका आंसर 10 ही आएगा इसका आंसर, 12 तो इसका आंसर होगा नहीं, 10 ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए हम लोग धीरे धीरे पूरे आर्य सवाल को खत्म कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे हम लोग पूरे सारा क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, है ना, यानी कि सेट कर दीजिए इसको ए क्यू और माइनस बी क्यू और बट्टा यहाँ दे दिया है ए स्क्वायर प्लस दे दिया है बी स्क्वायर और प्लस दे दिया है ए बी। यहाँ तुम लिखोगे ए माइनस बी और यहाँ जब लिखोगे ए स्क्वायर और लिखोगे प्लस बी स्क्वायर और प्लस लिखोगे क्या ए बी, और नीचे भी वही दे दिया है सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो कट जाएगा, ए माइनस बी निकालना है, यानी कि 2.3 में से 0.3 को माइनस करो तो सिर्फ 2 आएगा, आपका सिर्फ 2 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि ये सिर्फ 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप x मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे आप x मान लीजिए, इसको जब x मानिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.0004 और बट्टम हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, है ना, यहाँ से हटेगा तो हो जाएगा 10 और यहाँ से हटेगा तो हो जाएगा 1 पे कितना जीरो 4 जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूना 8 कट गया और ये 5 दूना 10 कट गया, ठीक है, 5 दूना 10 कट गया और ये 2 से कट गया कितना बार में, ये 2 से गया 5 1 2 3 बार में कट गया,
एक बटा आ रहा है कितना, एक बटा आ रहा है तुम्हारा इतना, एक बटा तुम्हारा इतना आ रहा है। फिर से इसको बनाते हैं, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से बनाते हैं, है ना। तो देखेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा 0.0004 और यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 8 हो जाएगा। यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, है ना, 4 जीरो, 1 जीरो से 0 कट गया, 4 दूना 8 कट गया, है ना, 4 दूना 8 कट गया, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 और गुने हो जाएगा 1 बटा कितना 1000 इतना 3 जीरो, यानी कि हो जाएगा 0.5 और इंटू ये जब ऊपर जाएगा और ये जो ऊपर जाएगा तो एक हो जाएगा 1000, फिर से भाग देंगे 3 से, तो 3 दशमलव पीछे कर जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से इसको एक समान लीजिए, फिर से इसको क्या करेंगे एक समान लेंगे, तो इसको लिखेंगे 0.009 इंटू लिखेंगे 1/x इक्वल टू लिखेंगे 0.01, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 0.009 और बट्टा हो जाएगा 0.01, है ना। यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा कितना 2 गो और यहाँ से हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गो, तो 2 से 3 कट गया तो 9/10 यानी कि 0.9 आपका ऑप्शन नंबर बी, शानदार सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखा, यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल ही शानदार सा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 25 बार में कट गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 25, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका शानदार सा सीरीज पूरा हुआ। अगला सीरीज बहुत जल्दी कल अपलोड होगा, बहुत जल्दी अगला सीरीज, मतलब कि अब लगातार सीरीज रहेगा, अब आपके सीरीज में देरी नहीं होगा। आप बस बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि मैथ का सीरीज चल रहा है हर्ष अग्रवाल का। जय हिंद, जय भारत।